नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर आपको हमेशा अपने एक्स पार्टनर की याद क्यों आती है। क्यों आपका एक्स पार्टनर आपके दिमाग में हमेशा 24 घंटे चला करता है। दिन भर उसके बारे में सोचा करते हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, चाहे दोस्तों के साथ बैठे हो, फैमिली के साथ बैठे हो, कहीं पे भी तुम्हारा मन नहीं लगता है। दिमाग में तुम्हारे एक्स पार्टनर के ख्याल आते हैं। तुम्हें वो पुरानी जो मेमोरीज़ हैं जो तुमने अपने पार्टनर के साथ बिताई थी, वो सारी चीज़ें याद आती हैं, उसकी बातें याद आती हैं, उसका हंसना याद आता है, उसका चिल्लाना भी याद आता है, और उसके साथ बिताए गए काफ़ी मोमेंट तुम्हारे दिमाग में घूमा करते हैं। और साथ में तुम्हारे अंदर सवालों का अंबार भी है कि वो इंसान तुम्हें छोड़ के क्यों गया, क्यों वो इंसान तुम्हें ऐसे धोखा दे के चला गया, आखिर ऐसा क्या हो गया, कोई इतना बदल कैसे सकता है, कोई इतना अपनी बातों से मुकर कैसे सकता है, कोई इतना बेवफा कैसे हो सकता है, कोई इतना डिसलॉयल कैसे हो सकता है। ये सारे थॉट्स तुम्हारे मन में चला करते हैं। फिर तुम उन्हें कंपेयर किया करते हो कि भाई उस इंसान ने तो कहा था वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो इतनी आसानी से छोड़ के गया, ऊपर से उसने चीट कर दिया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि उस इंसान को पछतावा भी नहीं है अपने किए पे, ना उसे आपकी तकलीफ़ नज़र आ रही है। तो ऐसे में आपका दिमाग 24 घंटे प्रोसेस करता रहता है, फिर हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। आप कभी कभी अपनी गलती मान लेते हो, आपको लगता है सारी गलती आपकी है। आपको अगर समय मिलता तो आप सबको ठीक कर लेते हैं, अगर आपको एक मौका मिलता तो दोबारा सबको सही कर लेते हैं, बट लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। कोई भी चीज़ समय करंट में काम नहीं आ रही है। तो ऐसे केस में इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो मेरे दोस्तों, अपने एक्स पार्टनर को दिन भर अगर याद करते रहते हो तो सबसे पहले उसका एक मुख्य रीज़न है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं, तुम्हें कमी महसूस होती है। ठीक है, तुम्हें लगता है कि भाई कोई होना चाहिए, वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में होना चाहिए ताकि तुम अपनी बातों से शेयर कर पाओ, अपनी बातों से बता पाओ, और तुम्हें वो पुराना मोमेंट चाहिए। जैसे तुम शुरुआत में तुमने एक रिलेशनशिप को बिताया था, वही मोमेंट तुम्हें वापस चाहिए। तुम एक्चुअली उस इंसान को नहीं मिस करते हो, तुम उसकी मेमोरीज़ को मिस करते हो। ठीक है मेरे दोस्त, कम कॉन्फिडेंस की वजह से तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे बातें चला करती हैं, 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें आया करती हैं, और एक टेक्स्ट अगर उस इंसान का आ जाए एक्स पार्टनर का, तो तुम्हारी सारी तबीयत ठीक हो जाती है। कि फॉर द इंस्टेंस तुम्हें अच्छा लगता है क्योंकि तुम इतने दिनों से उस इंसान के मैसेज का वेट कर रहे हो, उसके एक एक मैसेज, एक एक कॉल की बहुत ढेर सारी वैल्यू है, लेकिन वो इंसान तुम्हें कॉल मैसेज नहीं करता है। इस वजह से तुम्हें उस इंसान की भयंकर तरीके से तलब लगती है। तुम चाहते हो कि वो इंसान तुम्हें अटेंशन दे। तुम्हारे ब्रेकअप को 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल हो गया होगा, और तुम उसके एक टेक्स्ट मैसेज या फिर उसके ठीक से बात कर लेने के लिए तरस जाते हो। ठीक है, सोचते हो कि यार कभी तो प्यार से बात कर ले, कभी तो ठीक से बात कर ले, लेकिन यहाँ पे कमी क्या आ रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस करना। बातें तुम्हारे दिमाग में हमेशा इसलिए चल रही है क्योंकि वो इंसान तुम्हें छोड़ के गया है। तुम्हारे दिमाग में बात चलने का दूसरा रीज़न ये है कि वो इंसान तुम्हें छोड़ के गया है। तुम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हो, तुम्हें लगता है कोई तुम्हें चूना लगा के चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें ना तुम्हारा बस चल रहा है, ना वो तुम्हारी सुन रहा है। तुम कोई भी अपनी प्रॉब्लम बता दो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में मस्त है, तुम कैसे सर्वाइव कर रहे हो उसे नहीं मतलब है, तुम कितना प्यार दिखा रहे हो उसे तुम्हारा प्यार भी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली वो इंसान रिलेशनशिप रखना नहीं चाहता है। ठीक है, उसने कह दिया कि भैया तुम अपना देख लो, हम अपना देख ले रहे हैं, रिलेशनशिप गया बाढ़ में। ठीक है, ये उसने तुमको बता रखा है। तो तुम भयंकर तरीके से होपलेस हो चुके हो और तुम्हें इस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो इंसान तुम्हें छोड़ के गया है। ये चीज़ तुम्हें सोने नहीं देती है कि कोई तुम्हें कैसे छोड़ के चला गया, कोई तुमको वादे दे के कैसे मुकर गया, क्योंकि तुम्हें बुरा लगा। और बुरा लग रहा है, तुम उस इंसान का कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो इंसान तुम्हें चाहिए। उस इंसान ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम चाहते हो उसके ऊपर चिल्लाना, उसको डांटना चाहते हो, लेकिन तुम डांट नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है फिर 10 मिनट बाद तुम्हें उसके पास जाना है। ठीक है मेरे दोस्त, इस वजह से तो ये तुम्हारी इस चीज़ को तुमने अपनी सेल्फ इस्टीम से जोड़ रखा है कि भाई वो इंसान तुम्हें कैसे छोड़ के चला गया, कैसे वो इंसान तुम्हें धोखा दे के चला गया, और वो जो मोमेंट है तुम उस मोमेंट को वापस पाना चाहते हो। अभी उस इंसान से तुम्हारा प्यार तभी तक है जब वो तुम्हारी पहुँच से बाहर है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी नेगेटिव मेमोरीज़ बहुत ढेर सारी बनती जा रही हैं। ब्रेकअप के बाद इतनी नेगेटिव मेमोरीज़ बन चुकी हैं कि तुम्हें अब ये याद आएंगी कि कैसे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, कैसे ब्रेकअप में तुम्हें रोता हुआ छोड़ के चला गया था, कैसे उसने तुम्हारी बातें नहीं सुनी, कैसे तुम उसको कॉल करते थे, 100 मैसेज करते थे, कॉल पिक नहीं होता था, मैसेज का रिप्लाई नहीं आता था, और वो इंसान मज़े से जी रहा था। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें चुभ जाती हैं। अगर तुम उस इंसान को खुश देखते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और गिर जाता है, तुम्हें बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि
तुम पेन में हो, वो इंसान इतना खुश कैसे है? आखिर कोई ब्रेकअप पर इतना खुश कैसे हो सकता है? क्या उस इंसान के अंदर एक भी परसेंट फीलिंग नहीं थी? ऐसा सवाल तो मैं देता था। फीलिंग उसके अंदर भी थी, अभी भी हैं, मेमोरीज उसके पास भी हैं, लेकिन दबी हुई हैं मेरे दोस्त, क्योंकि उसे पता है तुम हासिल हो, ठीक है, तुम उसे घर की खेती लगते हो। जब वो इंसान तुम्हें चाहेगा अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएगा। तुम कहीं गए ही नहीं हो मेरे दोस्त, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा गए गुजरे इंसान हो। तुम्हें लगता है कि भैया अब वो तुम्हें वो अटेंशन मिलेगी ही नहीं किसी से, अब बाकी दोबारा सब कुछ ठीक हो भी नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग के अंदर हैं, तभी तुम अपने एक्स पार्टनर के आगे झुक जाते हो, ठीक है। उसकी जो एक्स पार्टनर की वैल्यू है ये कम्प्लीटली तुम्हारी बनाई हुई है। तुमने उसको सर पे चढ़ा रखा है, तुमने उसको इतना ऊंचा बैठा रखा है। एक्चुअल उसकी वैल्यू जितना तुम उसको कर रहे हो उसका 10% भी नहीं है। जितने नखरे तुम अपने एक्स पार्टनर के बर्दाश्त करोगे उतना कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा इस दुनिया में, राइट। तो अपने एक्स पार्टनर को नॉर्मलाइज करना सबसे पहले, उसी की प्रैक्टिस करनी कि भैया वो नॉर्मल है, वो इंसान कोई वो इंसान तोप नहीं है। अभी तुम्हें वो इंसान परफेक्शन लग रहा है कि अरे उसके जैसा कोई मिलेगा नहीं, उसके साथ तुम्हें अच्छा लगता है, उसके जैसी कॉम्पेटिबिलिटी किसी से बैठ नहीं पाएगी। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है तो तुम्हें लग रहा है वही हीरो है, ठीक है मेरे दोस्त, तो तुम्हें लग रहा है वही सब कुछ है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो तुम्हें वो इतना हीरो इंसान नहीं लगेगा, तो तुम्हें खुद समझ में आएगा इसको कैसे कंट्रोल करना है। अभी क्या है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है। अभी एक तुमने हाई डाला, इग्नोर हो गया, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, जबकि ये दिल नहीं टूटना चाहिए। क्यों भाई, कौन सा वो इंसान सेलिब्रिटी है जो उसके पीछे 500 लोग पड़े रहते हैं? अब उसको तो पता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो भाई, इतना सब कुछ हो गया ब्रेकअप में, उसने तुम्हें चीट कर दिया, तुम्हें पूरी तरीके से उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन अब भी तुम उससे जा रहे हो उस इंसान से दोबारा रिलेशनशिप मांगने। तो ये तो गलत है ना मेरे दोस्त। क्यों जा रहे हो? क्योंकि तुम्हें नीड है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? दिमाग में बात जो चलती है, यही सबसे बड़ी समस्या है। 90% समस्या यही है। वरना तुम्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार कोई अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है। तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। तुम उसको स्टॉक करते हो कि उसका लास्ट सीन क्या था, वो किससे बात कर रहा होगा, किससे बात कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, कहीं वो दूसरे के साथ ना सेटल हो जाए। और फिर मान लो कि चीटिंग का केस है तो तुम्हें लग रहा था वो उनका रिश्ता हमेशा हमेशा चलेगा, हम तो निकाल दिए गए, हमें कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये सारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते हैं। क्यों? ड्यू टू लो कॉन्फिडेंस, ठीक है। वो इंसान तुम्हारी पहुंच से बाहर है, इस वजह से तुम्हें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। वो इंसान तुम्हें छोड़ के गया था, ठीक है, इस वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। तुमने उसे छोड़ा होता तुम्हें नहीं प्रॉब्लम होती। मेरे दोस्त, किसी ने तुमको अगर चूना लगा दिया, मान लो तुम्हारे घर में चोर चोरी करके चला गया, तो सोचोगे तुम 2-3 दिन बैठ के, वो चोर नहीं सोचेगा, उसका तो काम हो गया है ना, वो क्यों सोचेगा मेरे दोस्त तुम्हारे बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे विक्टिम तुम हो गए हो, क्योंकि वो इंसान वादे देके छोड़ के चला गया, उसने तुमको छोड़ा। अगर तुमने उसको छोड़ा तो तुम्हारे दिमाग में बातें ना चल रही होती। और एक बात और समझ लो मेरे दोस्त, तुम्हारा कोई जो एक्स पार्टनर कोई सुपरमैन नहीं है मेरे दोस्त, उसके दिमाग में बातें नहीं चलती हैं, इसीलिए वो चिल बैठा हुआ है। जिस दिन से बातें उसके दिमाग में चलने लगी तो उसकी भी हालत तुम्हारे जैसी होगी, समझ रहे हो मेरे दोस्त, तुम्हारे जैसी होगी। उतना वो भी इंसान मिस करेगा, उतना वो भी इंसान तुम्हारे मैसेज का वेट करेगा। अब तुम्हें सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यकीन नहीं कर पा रहे होगे। तुम्हें लग रहा होगा नहीं भाई ऐसा होगा नहीं, बड़ा मेरा एक्स बड़ा ज़िद्दी है। तो ज़िद्दी तुमने बना रखा है, वो तुम्हारे लिए ज़िद्दी है, क्योंकि उसे पता है उसके सारे नखरे तुम ही उठाओगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दिन भर अगर तुम सोचते रहते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है कि वो तुम्हें छोड़ के गया है, तुम्हें किसी ने चूना लगा दिया है, तुम्हें ऐसा फील होता है, इस वजह से तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं मेरे दोस्त। और इसको प्यार से कंफ्यूज मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, तुम्हें इंसान छोड़ के गया, इस वजह से तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं। और ये बातें चलना बंद हो जाएंगी, तुम्हारी ज़िंदगी की 90% समस्या जो है हल हो जाएगी। तो प्रॉब्लम पे हमें वार करना है, हिट करना है प्रॉब्लम पे, ताकि सॉल्यूशन निकले। सॉल्यूशन क्या है? इमोशनली स्टेबल बन जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो। ये 3 चीज़ें तुम्हारे अंदर आ गई तो मेरे दोस्त तुमसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई नहीं होगा, ठीक है। और सबसे पहले जो दुनिया में कोई अट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। उसे पता चलेगा कि यार अब वो इंसान मेरे पीछे नहीं भाग रहा है, अब वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है, वो इंसान मूव ऑन कर रहा है। ये सोच के उस इंसान के अंदर तुमसे बात करने की तलब जाग जाएगी, क्योंकि तुम उसके लिए इरिटेटिंग हो गए, इस वजह से उस इंसान को तुमसे बात नहीं करनी। तो चीज़ें सही हो जाती हैं। बस यही है, विश्वास के साथ तुम्हें वर्क करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना है।